Next is nothing but the thivetia. Again it is also a cardiac glycoside. इसमें भी cardiac glycoside होता है. thivetia. So it is known as a yellow oleander. इसके ऊपर सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन पूछे. yellow oleander, trumpet flower, lucky nut tree. Trumpet flower, lucky nut tree. These are the synonym for thivetia. Biological source है seeds of thivetia peruviana. Seeds of thivetia peruviana family. और एक है thivetia nerifolia. thivetia peruviana, thivetia nerifolia family होता है Apocynaceae. Found in the West Indies, Florida, Hawaii, America and India. केमिकल कांस्टेंट क्या है इसमें? कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड और कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड. दे आर नोन एज सेरेब्रोसाइड. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है सेरेब्रोसाइड्स आर द कंटेंट ऑफ. सेरेब्रोसाइड जो है किसका है? सेरेब्रोसाइड्स आर द फाउंड इन द थिवेटिया. लेनेटोसाइड्स दे आर फाउंड इन द डिजिटलिस लेनाटा. कार्डिनो ओके पर्पुरिया ग्लाइकोसाइड्स दे आर फाउंड इन द डिजिटलिस पर्पुरिया. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ. नाउ cerebrosides. So first is the thivetin B, thivetin A and perovskite. Thivetin B on hydrolysis will give you digitoxygenin plus L-thivetose sugar and 2 molecules of D-glucose. thivetin A जो होता है कैनोजेनिन देता है आपको. ओके, उसके बाद में थिवेटोज एंड 2 moles of D-glucose. Perovskite on hydrolysis will give you canogenol and L-thivetose. Other glycosides like cerebrin, nerifolin, thivenarin, perovskitic acid, these are the less important. Cardiotonic glycosides कौन सा है इसमें? thivetin B, thivetin A, perovskites. Okay, so thivetin B on hydrolysis will give you digitoxygenin plus L-thivetose plus 2 glucose molecule. Thivetin A on hydrolysis will give you canogenin, A glycone, thivetose sugar and 2 molecules of glucose again. Perovskites on hydrolysis will give you canogenol plus L-thivetose sugar. ठीक है. Now इसका use क्या है? Again it is a highly poisonous plant and it is used as abortifacient. Abortion करने के लिए use किया जाता है. It is a purgative, also purgative. It is also used in the rheumatism and dropsy. Perovskites are used as a mild cardiac efficiency. It is used in the mild cardiac insufficiency. अगर mild cardiac failure है तो उसमें यूज करिए. mild cardiac insufficiency. नेक्स्ट ड्रग है आपका स्टोपेंथस. इसको बोलते हैं एरो पॉइजन सेमिनोस्टोपेंथी. इट इज अ ड्राइड सीड्स ऑफ स्टोपेंथस कॉम्बे फैमिली अपोसाइनेसी. उसमें केमिकल कांस्टेंट क्या रहेगा? के स्टोपेंथेनिन, के स्टोपेंथोसाइड. इसको बोलते हैं स्ट्रोफोसाइड. ये भी कार्डियोटोनिक होता है, यूज कार्डियोटोनिक है. केमिकल टेस्ट इसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ग्लाइकोसाइड विल शो एम्ब्रायड ग्रीन कलर विद द एडिशन ऑफ 80% सल्फ्यूरिक एसिड. तो आपको इसे भी याद रखना है. थिवेटिया इज अ कार्डियोटोनिक. स्टोपेंथस इज कार्डियोटोनिक. स्टोपेंथस में क्या होता है? के स्टोपेंथिन एंड के स्टोपेंथोसाइड. इट इज अ सीड्स ऑफ स्टोपेंथस कॉम्बे अपोसाइनेसी फैमिली. उसको बोलते हैं एरोड पॉइजन सेमिनोस्टोपेंथी. बस. नेक्स्ट इज नथिंग बट द इंडियन स्क्वील. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. इंडियन स्क्वील. इट इज सिनोनिम क्या है इसका? जंगली पैज. क्या नाम है? जंगली पैज. सी ओनियन एंड सीला. है ना? जंगली पैज, सी ओनियन और सीला. दैट इज द सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील. है ना? ये आपका जो ओनियन होता है उसके जैसे दिखा है, बट द ओनियन इज कल्टिवेटेड. दिस इज अ वाइल्ड ग्रोन ओनियन. सो इट इज इंडियन स्क्वील, जंगली पैज. ओके. सो बायोलॉजिकल सोर्स एंड जियोग्राफिकल सोर्स. सो इट इज अ ब्रेड, स्लाइसिस एंड बल्ब. dried slices and bulb of Argenia indica. Dried slices and bulb of Argenia indica, family Liliaceae. So it is Argenia indica. Dried slices of
slices and bulbs of Argenia indica family Liliaceae. It is found in the India, Europe. Squill is grown in the Italy, Spain, Greece, in France and Algeria. ये सब में है, सब तरफ आता है. It is a dried slices. ये bread नहीं है, dried है. DRID, dried slices of Argenia, dried slices and bulbs of Argenia indica family Liliaceae. केमिकल कांस्टेंट इसमें 0.3% कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है. दैट इज नोन एज सिलेरिन ए एंड सिलेरिन बी. सिलेरिन ए एंड सिलेरिन बी आर द मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. ओके, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. सो ऑन द हाइड्रोलिसिस सिलेरिन ए विल गिव यू प्रोसिलेरिडिन ए. सिलेरिन बी ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव प्रोसिलेरिडिन बी. सिलेरिन ए, सिलेरिन बी, दे आर द कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स. अगेन याद रखना है. It is a cardiotonic stimulant as well as expectorant, and also it is used as a anti-cancer drug. उसमें दूसरा एक होता है यूरोपियन स्क्विल. इंडियन स्क्विल देखा आपने, यूरोपियन स्क्विल क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज अ वाइट स्क्विल ऑब्टेन फ्रॉम बल्ब्स ऑफ अर्जेनिया मैरिटिमा. तो ओरिजिनल ड्रग जो है अर्जेनिया इंडिका, दैट इज नोन एज इंडियन स्क्विल. यूरोपियन स्क्विल कौन है? अर्जेनिया मैरिटिमा. That is European squill. Both belongs to family Liliaceae. European squill consists of a cardiac glycoside. It contains cardiac glycoside of bufadienol. Okay, bufadienolide type. इसमें क्या है? C24 स्टेरॉइड होता है. यूरोपियन स्क्विल में C24, बाकी इसमें C23. Important are सिलेरिन A on hydrolysis. It will give सिलेरिन, सिलेरिन and सिलिलेबोस. It is a शुगर. इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज प्लस रैमनोज. ग्लूकोज प्लस रैमनोज जो होता है उसको कंबाइन होकर सिलेबायोस बनता है. सिलेबायोस विच इज प्रेजेंट इन द सिलेरिन ए, प्रेजेंट इन द यूरोपियन स्क्विल. ऑन ओके, सिनिस्ट्रीन कार्बोहाइड्रेट सिमिलर टू इनोलिन. सिनिस्ट्रीन एक नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें विच इज सिमिलर टू इनोलिन. मतलब सिनिस्ट्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. यूज क्या है उसका? अगेन कार्डियोटोनिक विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एंड आल्सो यूज्ड इन द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एक्सपेक्टोरेंट. और एक वैरायटी ऑफ द स्क्विल का रेड स्क्विल. रेड स्क्विल वैरायटी ऑफ यूरोपियन स्क्विल. रेड कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन द मेसोफिल नोन एज एंथोसाइनिन्स. नाइपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. सो एंथोसाइनिन्स is a red pigment present in the red squill because इसका red color होता है. that is because of the anthocyanin. So it consists of a glycoside known as a sileroside, silirubosides, which is also used as a rat poison. Red squill is used as a rat poison. तो क्वेश्चन और भी एक आता है कि one of the following is used as a rat poison. rat poison कौन है? रेड स्क्विल. इंडियन स्क्विल, यूरोपियन स्क्विल एंड रेड स्क्विल. इंडियन स्क्विल नोन एज जंगली पैच, यूरोपियन स्क्विल फ्रॉम अर्जेनिया मैरिटिमा, इंडियन स्क्विल फ्रॉम अर्जेनिया इंडिका. रेड स्क्विल इट इज यूज्ड एज अ रेड पॉइजन एंड इट इज अ रेड इन कलर ड्यू टू एंथोसाइनिन्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. नेक्स्ट, सो ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन. मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन. ओके, so test for glycosides. So hemolytic test and foam test, they are the test for saponin glycosides. We are going to see this test again in the upcoming slides, don't worry. So for the saponin glycosides foam test is there, hemolytic test is there. क्योंकि क्या होता है, saponin जो होते हैं, saponin glycosides, okay, when these glycosides, if you take a 1 gram of saponin and in a test tube and add a water and shake it for 1 to 2 minutes, you will get a foam. So that is known as a foam test. ठीक है. Now saponin glycoside they causes the breakdown of RBC. अगर ब्लड ले लिया आपने, saponin डाल दिया उसमें, तो ब्रेकडाउन होगा ब्लड का. That is known as hemolytic test. Then perichloride test, fluorescence test, they are the test for coumarin glycoside. perichloride test जो होता है, fluorescence test जो होता है coumarin glycoside के लिए. Okay, Salovsky test, okay, Salkovsky test, Lieberman-Burchard test, antimony trichloride test,
trichloroacetic acid test, tetranitromethylene test, and Zimmermann test. These are the test for, okay, these are the another test for glycosides. Is Salkowski test, लीवरमन बर्चर टेस्ट, ये किसके लिए है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मतलब ये these are test for again steroidal nucleus. We'll see this test happen. Okay, this is known as Indian squid, jungly patch. This is known as Indian squid or jungly patch. Now chemical test for glycoside. So for anthraquinone glycosides, so Braun tracker test is there. आपको पहले पाउडर ड्रग लेना है. पाउडर ड्रग you have to add H2 for hydrochloric acid, sorry, sulfuric acid. Then filter that and to the filtrate add benzene or chloroform or ether, that is organic solvent. ये क्या है? Organic solvent. Okay. Now initially he was using drug in water. वाटर का यूज किया, डायल्यूटेड तो उससे मतलब क्या है? इसमें वाटर ही रहता है, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, शेक वेल ऑर्गेनिक लेयर इज सेपरेटेड. क्यों? बिकॉज देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होगा, है ना, सॉरी ये ग्लाइकोसाइड होगा, उसमें डायल्यूटेड तो सुपर ऐड किया है, मतलब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा. सो ए ग्लाइकोन पार्ट विल बी सेपरेटेड, ग्लाइकोन पार्ट विल बी सेपरेटेड. नाउ यू नो दैट ए ग्लाइकोन पार्ट इज soluble in the organic solvent and glycone is soluble in the water. So A glycone part after addition of benzene, chloroform or ether, so A glycone part will be present in this organic layer. So organic layer is separated and to that ammonia is added. Now ammonical layer will show pink color due to anthraquinone glycoside. That is a Braun tracker test. It is a very specific test for A glycone and O glycoside. किसके लिए होता है? O glycoside के लिए. Braun tracker test is for O glycoside and modified Braun tracker test is for C glycoside. याद रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुका है. सो इन द मॉडिफाइड Braun tracker test पाउडर ड्रग प्लस इंस्टेड ऑफ H2 पर यहाँ पे HCl यूज करना है एंड देन फेरिक-क्लोराइड 5% बॉईल करना है 5 मिनट, एक्सट्रैक्ट विद द कार्बन टेट्राक्लोराइड, बाद में कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है और बेंजीन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से. देन ऐड अमोनिया, यू विल गेट अ पिंक कलर, पिंक और रोज रेड कलर, which indicate the anthraquinone moiety, and it is specific test for C glycoside. Then hemolytic test क्या होता है? A drop of blood on the slide आपको लेना है and mix few drop of saponin solution. RBC will become ruptured. That is hemolytic test. Foam test क्या होता है? 1 gram of saponin in 10 to 20 ml water in the test tube for a few minutes. Okay, shake for a few minutes. Formation of frothing और फोम विच परसिस्ट फॉर 60 to 120 सेकेंड. एक या 2 मिनट के लिए फोम वैसे रहता है. दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सैपोनिन. फोम टेस्ट, ठीक है. आर यू गेटिंग और नॉट? आर यू गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट होता है टेस्ट फॉर स्टेरॉइड और ट्राइटरपेनॉइड ग्लाइकोसाइड. टेस्ट फॉर स्टेरॉइड और ट्राइटरपेनॉइड ग्लाइकोसाइड. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है 100%. दैट्स वाई इसके लिए एक सेपरेटली ये ले. साल्कोवास्की टेस्ट. ओके, साल्कोवास्की टेस्ट, इट इज अ टेस्ट फॉर स्टेरॉइड न्यूक्लियस. अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग इवापोरेट टू ड्राइनेस and extract with the chloroform. Add concentrated sulfuric acid from the side wall of the test tube and there is a formation of yellow color ring at the junction of two liquids. Yellow color ring बनेगा junction of two liquid. Two liquid कौन से? पहले तो आपने लिया था अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, इवापोरेट किया, बाद में एक्सट्रैक्ट क्लोरोफॉर्म डाल दिया उसमें and concentrated sulfuric acid from the side wall. Okay. Yellow color ring at the junction of two liquids forms which turns red after 1 minute, which indicate the presence of steroid nucleus. तो याद रखना है साल्कोवास्की टेस्ट इज फॉर स्टेरॉइड न्यूक्लियस. स्टेरॉइड न्यूक्लियस. नेक्स्ट होता है आपका लिबरमन बर्चर टेस्ट. नेक्स्ट इज लिबरमन बर्चर टेस्ट. लिबरमन बर्चर टेस्ट अगेन अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट यू हैव टू इवापोरेट टू ड्राइनेस, extract with the chloroform, add concentrated sulfuric acid from the side wall. Okay. Formation of violet blue color at the junction of two liquids indicate the presence of steroid nucleus. तो लिबरमन बर्चर टेस्ट भी किसके लिए है? स्टेरॉइड न्यूक्लियस के लिए. स्टेरॉइड न्यूक्लियस.
Then antimony trichloride test. Next to the antimony trichloride test. So again alcoholic extract of drug evaporate to dryness, okay, and extract with the chloroform plus उसके बाद में saturated solution of antimony trichloride, saturated solution of antimony trichloride in the chloroform containing 20% acetic acid, acetic anhydride. There is a formation of pink color again, formation of pink color on heating, which indicate the presence of steroids and triterpenoids. देखो साल्कोवास्की लिबरमन वर्सेटेड स्टेरॉइड्स, ओके, स्टेरॉइडल रिप्लेस के लिए एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, इट इज टेस्ट फॉर स्टेरॉइड न्यूक्लियस एज वेल एज ट्राइटरपेनॉइड्स. नेक्स्ट होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट. सो कलर डेवलपमेंट इज देयर upon addition of saturated solution of trichloroacetic acid which form a color precipitate. टेट्रा नाइट्रोमीथेन टेस्ट, इसमें येलो कलर मिलेगा विथ येलो कलर विथ, ओके, इसमें टेट्रा नाइट्रोमीथेन टेस्ट, इसमें येलो कलर मिलेगा आपको. इफ यू ट्रीट योर ड्रग विद टेट्रा नाइट्रोमीथेन you get a yellow color. It is again for steroid and triterpenoid. Then Zimmermann's test, Zimmermann test, again metanitrobenzene. Metanitrobenzene solution you have to add in the alcoholic solution of drug containing alkali. It will form a violet color, that is the presence of ketosteroid. तो आपको क्वेश्चन आता है कि which is a specific test for identification of ketosteroid. Zimmermann test. टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साल्कोवास्की लिबरमन एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, ट्राइक्लोरास्टिक टेस्ट, टेट्रा नाइट्रोमीथेन टेस्ट, जिमरमन टेस्ट. ओके, नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोसाइड है, तो कुछ ग्लाइकोसाइड अपन ने देखे ही, कुछ बाकी है ना. वी हैव सीन द एंथ्राक्वेनोन ग्लाइकोसाइड एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड. कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए टेस्ट जो होता है अपने ऑलरेडी देखा है, पर स्टिल अगेन. सो केलर टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सिस, ओके, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सिस. देन लीगल टेस्ट होता है, बालजेट टेस्ट होता है, एंड डायनाइट्रोबेंजिक एसिड टेस्ट होता है. तो ये ऑलरेडी सीन दिस टेस्ट. बट 1 gram of digitalis powder, 10 ml of 70% alcohol, you have to boil for 2-3 minutes, filter and add 5 ml of water and then 0.5 ml of strong lead acetate solution. इससे क्या होगा, इससे होगा हाइड्रोलिसिस किसका, अगर कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उस पाउडर में, तो हाइड्रोलिसिस हो गया. आपने क्या किया, फिल्टर किया. अभी फिल्ट्रेट जो है वो फिल्ट्रेट प्लस इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्यों किया ऐड क्लोरोफॉर्म, इट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ठीक है, अभी जो एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब अभी जो आपने हाइड्रोलिसिस किया है, उसमें क्या होगा कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड का शुगर पोर्शन अलग होगा, नॉन शुगर पोर्शन अलग होगा. अभी क्लोरोफॉर्म ऐड किया, मतलब क्या कि जो नॉन शुगर पोर्शन है वो फ्री बेस है, वो क्लोरोफॉर्म में जाएगा. ओके, नाउ ओके, add chloroform and extract. Now extract is dissolved in the glacial acetic acid and cool, and 2 drop of ferric chloride is transferred to a test tube containing 2 ml H2SO4. You will get a reddish brown color according the bluish green color after standing, that is due to the digitoxose. Legal test, extract of drug pyridine plus sodium nitroprusside alkaline करना है, रेड कलर मिलेगा आपको. सेक्शन ऑफ डिजिटलिस प्लस सोडियम पिक्रेट येलो कलर मिलेगा. डायनाइट्रोबेंजिक एसिड टेस्ट में क्या है, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ड्रग, फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय 2% ऑफ सोल्यूशन ऑफ 3,4 डायनाइट्रोबेंजिक एसिड. फॉर्मेशन ऑफ पिंक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए कितने टेस्ट है, किलानी टेस्ट, दूसरा है आपका बालजेट टेस्ट, तीसरा है आपका लीगल टेस्ट, चौथा है आपका 3,4 डायनाइट्रोबेंजिक एसिड टेस्ट. देन टेस्ट फॉर कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड. कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड अपन देखने के बाद में, मतलब पूरा ड्रग्स उसमें आएगा. उसके बाद में सैपोनिन ग्लाइकोसाइड बचाया और है ना. तो टेस्ट फॉर कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड, फेरिक क्लोराइड टेस्ट. सो कॉन्सनट्रेटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहलिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन वाज एडेड. फॉर्मेशन ऑफ डीप ग्रीन कलर which turns into yellow on addition of nitric acid indicate the presence of coumarin. आपको बस इतना याद रखना है
फेरिक टेस्ट इज फॉर कॉमेरे, फ्लोरेसेंस टेस्ट इज फॉर कॉमेरे, है ना. जैसे केलर क्लैनी इज फॉर डिजिटोक्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ईगल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, है ना. बाल्जी टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड, नाइट्रोबेंजिक एसिड टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड. बस टेस्ट के नाम याद रखो, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है. सो इन केस ऑफ फ्लोरेसेंस टेस्ट, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ coumarin glycoside mixed with sodium hydroxide in 1:1, green blue color results in which indicate the presence of coumarin. लास्ट में आता है आपका फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, टेस्ट ऑफ फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स. इसमें आता है अमोनिया टेस्ट, देन सिनोडा टेस्ट. इसके ऊपर क्वेश्चन रिसेंटली आ चुका है, सिनोडा टेस्ट एंड वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट. अमोनिया टेस्ट, सो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, ओके, फिल्टर पेपर डिप्ड इनटू अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, है ना. आपको क्या करना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेना है ड्रग का एंड उसमें फिल्टर पेपर डिप करना है, ओके. एंड फिल्टर पेपर later on you have to expose with the ammonia vapors, you will get a yellow spot on the filter paper that indicate the presence of flavonoid glycoside. सिनोडा टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये. अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग प्लस मैग्नीशियम, ओके, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट HCl, टर्निंग पिंक रेड कलर formation indicate the presence of flavonoids. Synoda test, alcoholic extract of drug plus zinc turning plus dilute hydrochloric acid, deep red magnet color formation that indicate also presence of dihydroflavonoid. तो Synoda test क्वेश्चन ऐसा ही आ चुका है. Following is the specific test for identification of flavonoids, है ना. तो Synoda test है इसका. Vanillin hydrochloride test है, alcoholic solution of drug plus vanillin HCl, it will give you pink color due to presence of flavonoids, again remember this Synoda test is a specific test for identification of flavonoids, flavonoid glycoside और flavonoids. इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है. Synoda टेस्ट इंपॉर्टेंट है. सो रिमेनिंग पार्ट विल सी टुमारो एंड समझ में आया आपको, आई होप यू गॉट इट. यस, समझ लगा, ठीक है. अपन कैसे करोगे.